भंगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के सामने खड़ा है राजा हरिचंद। राजा हरिचंद वो राजा है जिसका तीर कभी खाली नहीं गया, जितने भी उसने पीछे युद्ध किए हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी का पहला युद्ध है। लेकिन उसे पता है गुरु गोविंद सिंह जी की प्रैक्टिस इतनी है कि इनका भी तीर कभी खाली नहीं जाता। गुरु गोविंद सिंह जी नीले घोड़े पर है, तो राजा हरिचंद को मौका देते हैं कि पहल तू कर ले राजा हरिचंद, क्योंकि फकीर कभी भी पहल नहीं करते। हरिचंद सोचता है कि गुरु गोविंद सिंह जी को रणनीति नहीं आती, बड़ा ही भोला गुरु है। चाणक्य नीति यह है कि कभी भी दुश्मन को पहला मौका देना नहीं चाहिए, वार करने का मौका देना ही नहीं है, और ये सामने से मेरे को मौका दे रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब मौका दिया तो राजा हरिचंद ने पहला तीर छोड़ा, जिसको ऑटोबायोग्राफी में गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, हरिचंद कोपे कमाणंग संभारंग प्रथम बाजियंग ताण बाणंग प्रहारंग। मतलब हरिचंद ने क्रोध में आके पहला तीर छोड़ा, हमारे नीले घोड़े को निशाना बनाया, लेकिन नीले घोड़े को हल्का सा इशारा दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने, और नीला घोड़ा हल्का सा साइड हो गया, उसका तीर खाली चला गया। जब उसका तीर खाली गया हरिचंद का, तो आग बबूला हो गया, क्योंकि उससे पहले कभी भी तीर किसी भी युद्ध में खाली नहीं गया था हरिचंद का। गुरु गोविंद सिंह जी हरिचंद को बोलते हैं, जा तुझे दूसरा मौका दिया तो दूसरी बार तीर चला ले, देखते हैं क्या होता है। अब हरिचंद बड़ा ही सरप्राइज की सोचता है, इनका गुरु जो है सिखों का बड़ा ही भोला गुरु है, इनको कुछ नहीं आता, दूसरा मौका दे रहे हैं मुझे। तो दूसरे मौके के लिए गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, द्वितीय ताक के तीर मोको चलायंग रखियो दैव में कान छेवे के सिधायंग। मतलब जब उसने दूसरा तीर छोड़ा तो मेरे कान के पास से निकल कर चला गया। जब दूसरा तीर खाली चला गया हरिचंद परेशान हो गया कि सामने 19 साल का नौजवान है और मेरे तीर खाली जा रहे हैं, और उसकी उम्र शायद 30-31 है राजा हरिचंद। अब तीसरा मौका गुरु गोविंद सिंह जी दे रहे हैं हरिचंद को कि तू तीसरा मौका ले ले। हरिचंद परेशान हो जाता है कि तीसरा मौका दे रहे हैं। चलो जी, तीसरे मौके के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी लिख रहे हैं, तृतीय बाण मारियो सुपेटी मझारंग विध्यंग चिलक्तंग दुआल पारंग पधारंग। जब उसने तीसरा बाण छोड़ा तो कमर कस्से पर लगा और उसकी हल्की सी चोंच अंदर लगी, स्किन पर टच हुई, जिससे खून हल्का सा बहा। तब उन्हें फील हुआ कि हाँ कुछ लगा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला, चुबी चिंच कर्मंग कछु घाय ने आयंग अलंकम केवलंग जान दासंग बचायंग। मतलब अकाल पुरख की कृपा से मेरा बचाव हो गया। अब गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं हरिचंद को कि हरिचंद 3 मौके तुझे दिए, लेकिन तीनों मौकों में तू फेल हो गया। अब तो फकीर की फकीरी थी वो खत्म हो गई, हमारा अंदर का सिपाही जाग गया है। अब तू कुछ भी कर ले, किसी को भी याद कर ले, तुझे मेरे तीर से कोई नहीं बचा सकता। तब गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, जबे बाण लाग्यो तबे रोष जाग्यो करम ले कमाणंग हनंग बाण ताणंग। जैसे ही बाण लगा रोष जागा, एक तीर छोड़ा गुरु गोविंद सिंह जी ने। हरिचंद को सुनने समझने का मौका भी नहीं मिला, उसके माथे के अंदर से तीर निकलकर हरिचंद ढेर हो गया। वहाँ शोर मच गया युद्ध के मैदान में, सभी राजा युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह जी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी पहल नहीं की, उनके दुश्मनों ने ही हमेशा उन पर आकर हमला किया।